क्या आपको पता है कि बाबर आजम ने 26 बॉलों में T20I के एक मैच के अंदर सेंचुरी की हुई है। और वो मैच कोई छोटा मोटा मैच नहीं, वर्ल्ड कप का फाइनल था। कौन सा वर्ल्ड कप था जिसको हम लोग वर्ल्ड कप कह रहे हैं, और कौन से मैच में और ये बात सच है, देखो उसने की हुई है। आजकल क्योंकि वैभव सूर्यवंशी का जलवा चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया वैभव की दीवानी है, वैभव के बारे में बात कर रही है, तो दुख हो रहा है मेरे प्यारे पाकिस्तानियों को। उनकी आत्मा के अंदर जो है ना वो अजीबोगरीब सी खलबली मच रही है कि ये क्या, आखिर हमारे पाकिस्तानी प्लेयर का यहाँ पर बात क्यों नहीं चल रहा। ये वैभव सूर्यवंशी नया आया है जो पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है, तो हमारे बाबरों द किंग की कोई तारीफ क्यों नहीं कर रहा। तो भाई मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि देखो पाकिस्तान की तरफ से जो काम आज वैभव सूर्यवंशी कर रहा है, जो इंडिया की तरफ से कर रहा है, वो काम पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेट के सुपरस्टार, पाकिस्तान के करता धरता, पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने वाले, पाकिस्तान क्रिकेट के इनके माई बाप, यहां पर बाबर आजम साहब 26 बॉलों में वो सेंचुरी कर चुके हैं, 26 बॉलों में, जिसमें उन्होंने 7 चौके लगाए थे और 11 छक्के लगाए थे। अगर आपको यकीन नहीं आता, मैं सबूत के साथ तस्वीरें भी यहां पर लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन यहां पर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि आप वाकई में बाबर आजम वैभव से बड़ा बैट्समैन है, क्योंकि वैभव तो अभी आया और वो आते ही छा गया पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया की पतलून गीले हो गई है, पजामे गीले हो गए वो जिस तरीके से वैभव को देख रहे हैं। लेकिन बाबर ने क्या किया है बताता हूं। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और ये जो यूट्यूब चैनल है ना इसको कर दिया करो सब्सक्राइब, और इसमें बेल आइकन भी दबाना पड़ता है। साथ में अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फिर फॉलो वॉलो जरूर कर लो और लाइक वगैरह भी कर देना। लव यू हो गया। बाबर आजम ने 2017 में एक एग्जीबिशन मैच के अंदर, जिसके अंदर मैं अगर पढ़ूं AI ओवरव्यू के जरिए, बाबर आजम स्कोर्ड एन अनऑफिशियल 26 बॉल सेंचुरी इन अ T10 मैच इन अ T10 चैरिटी मैच फॉर द शाहिद अफरीदी फाउंडेशन ऑन December 24, 2017. Because this was an exhibition match, no official scorecard or ball by ball record exists. But it was noted for his incredible 385 strike rate that included 11 sixes and 7 fours. ये काम किया है बाबर आजम ने, जो कि शाहिद अफरीदी फाउंडेशन का एक मैच था। और शाहिद अफरीदी आपको पता है कि फाउंडेशन चलाते हैं, तो उसके लिए एक मैच था, एग्जीबिशन मैच था फैसलाबाद के अंदर 2017 में। उसमें बाबर ने ये वाकई में किया था, और वो मैंने देखा भी था। बाबर की सेंचुरी मैंने देखी थी 26 बॉलों में। बॉलर पता है कौन थे? वकार यूनिस, अहमद शहजाद, और पता नहीं कौन कौन से, इमरान नजीर, ऐसे ऐसे बॉलर जिन्होंने जिंदगी में इंटरनेशनल में कभी एक बॉल तक नहीं कराई है। और वकार यूनिस बाय द वे उसने इंटरनेशनल में कराई है। लेकिन आप मुझे बताइए कि वकार यूनिस 2017 में उसकी एज क्या होगी? ऑलमोस्ट 50 ईयर्स का वो बंदा था जब उसको बॉलिंग करा था। अगर मैं वैभव को ये बॉलिंग कराऊं, मैं एक नॉर्मल 27 साल का लड़का, अगर मैं वैभव को बॉलिंग कराऊं, वो बंदा 18 बॉलों में अपनी सेंचुरी कंप्लीट करेगा, हर बॉल के ऊपर छक्का मारेगा, 9 बॉलों में अपनी 50 कंप्लीट करेगा। और मुझसे लिखवा के रख लो, वैभव करके रहेगा। अगर मैं एक 27 साल का लड़का, क्योंकि मेरी बॉलिंग स्पीड भी जैसी भी हो, जो भी हो, वैभव को समझ आएगी। तो यहां पर जो बाबर आजम मार रहा है, मैं तो फिर इस पर लानत भेजना चाहूंगा कि भाई 26 बॉलों में जब तेरे सामने अहमद शहजाद जैसा बॉलर बॉलिंग कर रहा है, जब तेरे सामने इमरान नजीर जैसा बॉलर बॉलिंग कर रहा है, और शाहिद अफरीदी बात उस टाइम पे थोड़ा बहुत खेलते थे लेकिन इतने भी वो खास नहीं थे, तो ये सब के अगेंस्ट सेंचुरी मारने के बाद यार बाबर के फैंस को शर्म आ रही है, कोई गैरत आ रही है इनको? आप उठाकर जो ये बात कर रहे हो कि बाबर ने ये किया हुआ है, बाबर ने वो किया हुआ है, और बगैर तो उसने जब किया था उस टाइम पे बाबर 2017 में सिर्फ 24 साल का था या 23 साल का था, और उस टाइम पर पाकिस्तान के जो बॉलर उसके सामने खेल रहे थे वो कोई 45 का था, कोई 50 का था, कोई 50.5 का था। और तुम उसको कंपेयर कर रहे हो आज के मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर्स के साथ। वैभव आज 29 बॉलों में 97 रन मार के खड़ा हुआ है, तो क्यों मारे हैं उसने और किसको मारे हैं? पहले तुम ये तो जाके देखो। जमीन आसमान का फर्क होता है एक इंटरनेशनल मैच में मारना और एक लोकल थर्ड क्लास मैच के अंदर, एक चैरिटी मैच में मारना। उसका हवाला देकर तुम कह रहे हो कि बाबर बेहतर है। देखो मैं बाबर के खिलाफ नहीं हूं, पहले तो मैं लोगों को क्लियर कर दूं। लोग मुझे कहते हैं यार तू बाबर का नाम क्यों लेता है? मुझसे कसम उठवाओ, मैं चाहता हूं बाबर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार बने, बाबर को इज्जत मिले, बाबर सेंचुरीज करे, बाबर इंडिया के खिलाफ 500 रन मार दे ओडीआई के अंदर। मैं ये चाहता हूं। लेकिन मुझे इसके घटिया फैंस जो है बाबर के, जिसने बाबर को बर्बाद किया, क्योंकि बाबर के फैंस ही बाबर के सबसे बड़े दुश्मन है। जब भी यहां पर बाबर का कंपैरिजन होता है विराट कोहली के साथ, इनके फैंस करते हैं। कभी इंडिया की तरफ से ऐसा कंपैरिजन नहीं आया आज तक। कभी बाबर आजम ने खुद डायरेक्टली अपना कंपैरिजन कभी भी विराट कोहली के साथ नहीं किया। उसने बोला है कि विराट कोहली मेरा आइडल है, मैं उनकी तरह खेलना चाहता हूं। और विराट कोहली ने ऑन रिकॉर्ड बात की। आईसीसी 2023 का वर्ल्ड कप जो हुआ था उसके अंदर भी इंटरव्यू हुआ था, बाबर ने कहा था कि भाई विराट कोहली इज माय आइडल और ही इज वेरी बेटर देन मी, एक्चुअली ही इज माय आइडल। तो आप खामखा में बाबर पे इल्जाम डालो। और बाबर ने, आपने चलो बड़े बड़े पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को देखा होगा, कोई ट्वीट कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, इंडिया को ट्रोल करने के लिए, नंबर बनाने के लिए। आज तक कभी बाबर ने इंडिया के बारे में कोई गलत बात बोली है?
ये कभी इंडिया की डिसरिस्पेक्ट की है? नहीं की है। वो खुद बहुत अच्छा बंदा है। इसके जो 2% के फैंस हैं, जो घंटे फैंस हैं, घंटे के फैंस हैं, इसकी वजह से वो बेचारा बाबर आजम ट्रोल होता है। उसने 26 बॉलों में सेंचुरी की है, चैरिटी मैच में की है, उसके लिए तालियां होनी चाहिए। लेकिन आप खामखा उसको उठा के वैभव सूर्यवंशी के साथ कंपैरिजन करना चालू हो जाओ, मतलब फिर क्या ही इसके अंदर रह जाएगा। दुनिया जाहिर सी बात है फिर आपको जोकर ही कहेगी। और वैभव सूर्यवंशी जो कि आज की क्रिकेट का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, आज दुनिया में लोग वैभव को देखने के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार हैं, उसकी एक अपीयरेंस के लिए तरसने को तैयार हैं। मैं नहीं कह रहा कि भाई वैभव जो है वो कोई टुल्लेबाज है या ये है या वो है या फिर वो कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर हर मैच में सेंचुरी मारेगा, नहीं, वो फेल भी होगा, वैभव भी फेल होगा, उससे भी यहां पर मिस हिट्स लगेंगी। लेकिन कम से कम भाई वो जो आज कर रहा है, जो उसने अचीव किया, अपने बलबूते पर अचीव किया ना, दूसरों के कंधों पर तो नहीं। आज तुम मुझे बताओ, जब वैभव बैटिंग करने जाता है उसको टेंशन होती है कि कोई और मुझे सिंगल दे या ना दे। वैभव को चाहिए था कि बस मैं स्ट्राइक पे आ जाऊं, ऐसी की तैसी मैं उठाऊंगा बॉल को, और फिर अगर आउट हो गया तो फिर वैभव के ऊपर थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है। जिस तरीके से अभी 2 मैच के अंदर वैभव फेल हुआ था, 2 मैच के अंदर लोगों ने बोल दिया कि भाई ये तो एक स्लॉगर है, लो ये तो ये फालतू का प्लेयर है, ये है वो है। ओ भाई खुदा दा वास्ता ही बस कर दो, वो स्लॉगर है, वो हिटर है, वो जो भी है, वो प्रोफेशनल है, वो अपने इंडिया की जर्सी हासिल कर चुका है, उसको इंडिया के लिए डेब्यूट करने का मौका मिल चुका है। और वहीं पर बात करते हो हमारे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जिन लोगों को पाकिस्तान के लिए खेलने का मौका मिला, काश वो वैभव की तरह आधा ही क्रिकेट भी खेल सकते। वो वैभव जो आज कर रहे हैं इंडिया के लिए, वो उसका आधा भी कर लेते। ऑलरेडी वैभव अपने करियर में जितने छक्के मार चुका है, आप स्टैट्स निकाल के देख लो कि बाबर के ज्यादा छक्के हैं कि वैभव के ज्यादा छक्के हैं। वैभव के कहीं ज्यादा छक्के हैं। वो बंदा एक मैच के अंदर 15 या 16 छक्के भी मार चुके वैभव सूर्यवंशी। और बाबर के एक मैच में ज्यादा से ज्यादा छक्के अगर होंगे तो 4 होंगे, मुझे जहां तक याद पड़ रहा है। 4 छक्के एक मैच में सबसे ज्यादा मारे हैं, चाहे वो जो भी हो, एक प्रोफेशनल मैच की बात कर रहा हूं। वरना इस मैच में तो बाबर आजम ने 11 छक्के मारे हैं और 7 चौके मारे हुए हैं। आप खुद सोचिए कि कोई इतनी बेवकूफी की हद होती है दुनिया में कि आप एक छोटे से, क्या ही मैं बताऊं कि बंदे को आप एक कंपैरिजन कर रहे हो एक ऐसे बंदे के साथ जिसने लोकल T20I के अंदर जो है ना वो 100 मारी है, और उसको कंपेयर। हाँ बाबर बहुत अच्छा खिलाड़ी है, मैं फिर से बोलूंगा भाई, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है बाबर के साथ। मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूं और मुझे शौक है क्रिकेट देखने का। मैं बाबर की बैटिंग को एंजॉय करता हूं, जब अच्छी बैटिंग करता है, जब मुल्क के लिए खेलता है, अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए नहीं खेलता, तब मैं उसको एंजॉय करता हूं। वैभव को देखो, वो 90s में कोई 5-6 मरतबा वो बंदा 90s के अंदर आउट हो चुका है। क्यों? टीम के लिए परफॉर्मेंस देते हुए। जिस जगह पर ये बैटिंग कर रहा था वैभव, अगर चाहता 2-3 बॉलें और लेकर ये अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर लेता। किसने कहा इसको कि भाई जब तू 29वीं बॉल पे खेल रहा है तो सेंचुरी ना मार? क्योंकि ये मारने के चक्कर में था सेंचुरी, और ये मार सकता भी था, लेकिन ये इसका बड़प्पन था, इसकी छोटी सी उम्र में अपनी टीम के लिए यहां पर मोहब्बत थी, प्यार था कि भाई मेरी सेंचुरी होना हो, मेरी टीम के रन बढ़ने चाहिए, तो ये छक्का मारने के चक्कर में आउट भी हुआ। मुझे उम्मीद है कि बाबर, मेरे प्यारे घंटे के फैंस, कुछ लोग समझ गए होंगे, बाकी नहीं समझे तो भाई तुम्हारे दिमाग में भूसा ही भरा पड़ा है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।